कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख अपने आप में किसी देश की सदियों पुरानी कहानी कैसे समेट सकती है? मतलब एक ही तारीख पर इतनी अलग-अलग घटनाएं जो सुनने में तो एकदम जुदा लगती हैं, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़ो तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। अच्छा, तो सोचिए जरा, एक समुद्री यात्री जो हजारों मील दूर से आया, आजादी की लड़ाई का एक नायक और एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो कोई कनेक्शन नहीं लगता, है ना? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इन सभी को जोड़ने वाली एक ही कड़ी है और वो है एक तारीख, 12 फरवरी। तो चलिए आज इसी तारीख के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये भारतीय इतिहास के लिए आखिर इतनी खास क्यों है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की, क्योंकि उनकी विरासत इस तारीख से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। देखिए, 12 फरवरी गांधी जी के जीवन के अलग-अलग पड़ावों का प्रतीक है। साल 1922 में इसी दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन वापस ले लिया। फिर ठीक 6 साल बाद 1928 में उन्होंने एक नए सत्याग्रह का ऐलान कर दिया और फिर 1948 में इसी तारीख को उनकी अस्थियां संगम में विसर्जित की गईं। मतलब एक ही तारीख में एक आंदोलन का अंत है, दूसरे की शुरुआत और एक अंतिम विदाई भी। कमाल है ना? और 1922 में असहयोग आंदोलन को रोकने का उनका जो फैसला था ना, वो उनके इसी सिद्धांत को दिखाता है। हुआ ये कि चौरी चौरा में हिंसा हो गई थी और उसके बाद उन्हें लगा कि देश अभी अहिंसक लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। हिंसा के खिलाफ उनके ये स्टैंड उनके हर फैसले की बुनियाद था। अच्छा, गांधी जी से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि यही तारीख आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी कैसे कहती है। इस दिन कई बड़े मील के पत्थर रखे गए, जैसे 1901 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बनाया, जो उस वक्त का एक बड़ा प्रशासनिक कदम था। फिर आया 1975, जब भारत को चेचक यानी स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित किया गया, जो पब्लिक हेल्थ में हमारे देश की बहुत बड़ी जीत थी। और फिर 2009 में महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया, जो भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, 12 फरवरी की कहानी सिर्फ राजनीति, संघर्ष या विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये तारीख आस्था के एक बहुत बड़े महासंगम की भी गवाह रही है। साल 2010 में हरिद्वार महाकुंभ के पहले शाही स्नान के मौके पर पता है कितने लोग थे? लगभग 5.5 लाख श्रद्धालु, जिन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। ये संख्या ही इस दिन के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को बताने के लिए काफी है। चलिए अब समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस तारीख पर भारत के इतिहास की नींव कैसे रखी जा रही थी। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ 1502 में वास्को डी गामा भारत के लिए अपनी दूसरी यात्रा पर निकल रहा है, जो भारत पर यूरोपीय प्रभाव की एक तरह से शुरुआत थी। तो वहीं दूसरी तरफ 1742 में उसी 12 फरवरी को महान मराठा रणनीतिकार नाना फडणवीस का जन्म होता है, जो स्वदेशी शक्ति के प्रतीक थे। मतलब एक ही तारीख पर इतिहास दो अलग-अलग दिशाओं में करवट ले रहा था। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो ये 12 फरवरी की तारीख समय के एक ऐसे ताने बाने की तरह लगती है जिसमें इतिहास के न जाने कितने अलग-अलग धागे एक साथ बुने हुए हैं। तो एक बार फिर से देखें कि इस एक दिन में हमने क्या-क्या देखा। एक आंदोलन का खत्म होना और दूसरे का शुरू होना, राष्ट्रपिता को अंतिम विदाई, एक महान राजनेता का जन्म और एक यूरोपीय खोजकर्ता की समुद्री यात्रा, और साथ ही स्वास्थ्य, प्रशासन और ज्ञान के क्षेत्र में इतने बड़े-बड़े पड़ाव। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज का दिन, जिस दिन हम और आप ये सब देख और सुन रहे हैं, भविष्य के इतिहास में इस दिन को आखिर किस बात के लिए याद किया जाएगा? सोचिएगा जरूर।